Hello students, so welcome to the CBSE पाठशाला which powered by the Vision Point. Vision Point आपके लिए एक बार फिर लेकर आया CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए CBSE पाठशाला। इसकी नीड क्या थी और इसकी जरूरत क्यों हुई? बेसिकली वो स्टूडेंट जो पुअर हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये क्रिएट किए हैं CBSE पाठशाला विच इज जस्ट ओनली फॉर द CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स। इसमें आपको करना क्या है कि इसमें CBSE पाठशाला ऐप को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और अपने सीट को रजिस्टर्ड करनी है। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पे जाना है और अपनी सीट को रजिस्टर्ड करना है। सच CBSE पाठशाला for the CBSE board students is available just only in the ₹1 and which is the first 500 students such facilities are available. ये जो CBSE पाठशाला है which is launched on the 15th अगस्त 2021 और इस CBSE पाठशाला में हम लोग जो कहना चाहिए कि अवेलेबिलिटी है, जो हमारे यहाँ टीम है विच इज सिंगल प्लेटफॉर्म, इंडियाज मोस्ट रिनाउंड फैकल्टीज आर अवेलेबल इन दिस CBSE पाठशाला। जो आपके डाउट होंगे, जो आपके कंसेप्ट होंगे, उनको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करेंगे आपको। उन सब के साथ साथ कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स भी अवेलेबल होंगे इस CBSE पाठशाला में। लाइक द ये जो हमारी CBSE पाठशाला है, इसके अंदर स्टडी मटेरियल्स तो मिलेगा ही मिलेगा, जो PDF फाइल में होगा, जिसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी आपको अवेलेबल होगी। उसके साथ अगर कभी आप अपनी क्लासेस को मिस करते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस का भी एक ऑप्शन रखा है कि वो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको आपके कंसेप्ट को और आपके जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। दूसरा जो क्लास असाइनमेंट्स है, इस क्लास असाइनमेंट से आप अपने क्वेश्चंस को और अपनी प्रैक्टिस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं टू गेन द मोर एंड मोर मार्क्स इन कंपटीशन एज वेल एज इन द बोर्ड आल्सो। डाउट क्लियरिंग सेशन, ये तो नॉर्मल एक फीचर्स है कि डाउट क्लियरिंग सेशन अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो आपको तो वो डाउट क्लियर करेगा ही करेगा अल्टीमेटली। लेकिन हमारे यहाँ जो डाउट क्लियर सेशन है, इनमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आप इस पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आप लाइव चैट कर सकते हैं टीचर के साथ। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर के साथ आप उसको अपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली उसको व्हाट्सएप करके और उस लाइव चैट के थ्रू अपने डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट अनदर वन इंपॉर्टेंस, जब आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है, जब आपका कोई सिलेबस कंप्लीट होता है, देन वी विल टेक द वीकली टेस्ट और द यूनिट वाइज टेस्ट। द लास्ट which is much more important for on the CBSE पाठशाला for the CBSE board students, that is support for the competition. हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे for competition like the medical engineering और the defense also. इस मेडिकल इंजीनियरिंग कंपटीशन में हम लोग आपको रिवाइज कराएंगे, कुछ रिवीजन जो आपके लास्ट ईयर्स के पेपर है उनके थ्रू, और कुछ रिवीजन कैश कोर्स टाइप से आपको कुछ स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे और उससे आपके स्टडी को इस कंपटीशन के रेफरेंस में सपोर्ट करेंगे। So we will provide the complete support in the competition also. इस पर्टिकुलर CBSE पाठशाला की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमारा जो एम है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो अपनी स्टडी को इफेक्ट कर रहा है, जिसकी स्टडी कहीं ना कहीं किसी वजह से इफेक्ट हो रही है ड्यू टू सम रीजन, तो CBSE पाठशाला ऐप इज फुल कोर्स इज अवेलेबल फॉर द साइंस विंग्स, फॉर कॉमर्स एंड एवरीथिंग like the physics, chemistry, biology, commerce, account, everything is available and every renowned faculty is available to teach you. हम लोग इस CBSE पाठशाला के थ्रू हम लोग आपको पूरा कहना चाहिए कि जो CBSE सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन के रेफरेंस से आपको गाइड करेंगे। तो मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो माई सेल्फ अमिताभ सोनी, एज बायोलॉजी मेंटर्स आई हैव द मोर देन 21 year एक्सपीरियंस इन द वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया एज वेल एज इन द Nepal also. So first of all, I will to take the one of the small lecture to demonstrate about the biology. Biology में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कहना चाहिए पढ़ाया जा सकता है कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी के थ्रू। तो हम लोग आपको कुछ स्पेशली, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको बायोलॉजी में जो टीच करूंगा वो सबसे पहले अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड के रेफरेंस में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं RNA। आप लोग जानते हैं कि RNA के अलावा एक और न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DNA, लेकिन यहां हम लोग आज DNA की बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे RNA के रेफरेंस में। दूसरी चीज जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, यू कैन रिवाइज एंड यू कैन स्टडी कंसेप्चुअली। ये बायोलॉजी को आप कई सारे डिफरेंट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, विद द हेल्प ऑफ टेबुलेशंस, विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स आल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस RNA, जिसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, जो आप जानते हैं कि डीएनए भी एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम लोग आरएनए बोल रहे हैं, इस आरएनए के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं। आरएनए या न्यूक्लिक एसिड विच इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। इनडायरेक्टली यू कैन से कि दिस इज ए बीएसपी। ये बेसिकली बीएसपी है। बीएसपी का मतलब बी फॉर नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस जो आपके जनरली यहां पे प्रेजेंट होते हैं, इन जनरल तो वैसे ये होते हैं यू सी ए एन जी, और यहां पे यू की जगह टी भी होता है। तो ये तो मेन नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन इन केस ऑफ आरएनए दीज नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट लाइक द साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन एंड यूरोसिन। इस थायमीन की जगह पे यहां पे यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनडायरेक्टली यू कैन से कि दीज आर आल्सो टू टाइप। एक वो जिसको आप बोलते हैं प्यूरिन, और एक वो जिसको आप बोलते हैं पिरिमिडिन। एक वो जिसको आप बोलते हो प्यूरिन और एक वो जिसको आप बोलते हो पिरिमिडिन। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, जो इस आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज की जो आरएनए होता है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। मोस्टली जो आरएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेशली प्रेजेंट होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गन के अंदर, प्लांट एज वेल एज एनिमल के अंदर। ये आरएनए जो जेनेटिक आरएनए है या जो नॉन जेनेटिक आरएनए है, उनके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। फिलहाल अभी जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन ये आरएनए के रेफरेंस में बात करें। यहां पे आरएनए जो होता है, इस आरएनए के अंदर जो शुगर है वो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है, इसको हम लोग राइबोज शुगर बोलते हैं। ये जो राइबोज शुगर है ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, और इस 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर में ये राइबोज शुगर है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर बात करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ये 5 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। और यहां पे इस आरएनए के अंदर एक्स्ट्रा बल्कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस इज एक्स्ट्रा OH ग्रुप आर प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। डीएनए के अंदर ये नहीं होता, इसलिए उसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसको अगर बात करें तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है, साइक्लिक फॉर्म में है, जिसको हम लोग बीटा डी राइबोफ्यूरिनोज बोलते हैं। इसको आरएनए को हम लोग बीटा डी राइबोफ्यूरिनोज भी बोलते हैं। ये इसका केमिकल, ये कहना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर राइबो शुगर का। इस एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है, और ये इस पर्टिकुलर आरएनए को लेबाइल बनाता है। लेबाइल मींस ऑल्टर्ड बनाता है, मतलब इट कैन बी चेंज आल्सो। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड द मेक लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल। इजीली डिग्रेडेबल होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आरएनए इज एक्ट एज ए, आरएनए इज नोन एज ए कैटालिटिक। ये आरएनए व्हिच इज नोन एज ए कैटालिटिक और एक्ट एज ए एंजाइम्स। इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर हाइड्रोक्सिल की वजह से, दीज आरएनए आर मोर रिएक्टिव एंड द अनस्टेबल। सो इट इज रिएक्टिव एंड अनस्टेबल इन नेचर। अनस्टेबल है तो इसका मतलब एक और हो सकता है कि आरएनए डीएनए की तरह म्यूटेशन भी कॉज कर सकता है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर साइलेंट फीचर्स ऑफ आरएनए के रेफरेंस में, कि अगर वायरस के अंदर आरएनए एस जीनोम हो तो वहां पे ये क्या कैन इवॉल्व फास्ट। एग्जाम्पल की बात करें कोविड की, इस कोविड वायरस के अंदर भी क्या होता है, आरएनए होता है। एंड दीज आरएनए, लोग कह रहे हैं ना डेल्टा वेव आएगी, फलाना वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट क्या है बेसिकली, बिकॉज इट हैविंग ए आरएनए जीनोम एंड इट कैन बी इजीली म्यूटेड एंड इवॉल्व फास्टर विद द स्लोएस्ट लाइफ स्पैन। शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होती है और इसका रेट फास्टर होता है, बहुत जल्दी इवॉल्व होगा विद शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड कैन बी म्यूटेड। ये जो आरएनए है, इस आरएनए की एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आरएनए के अंदर विच इज हैविंग ए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये जो आरएनए का फॉर्मेशन है विच इज द फॉर्म्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन। जब भी आरएनए का फॉर्मेशन होगा directly code for the protein synthesis. Thus, we can express their character.
तो यहाँ पे जो आरएनए है, इस आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन से होगा और इस पर्टिकुलर आरएनए विच इज द मेन टेम्पलेट फॉर द ट्रांसलेशन और हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो डीएनए है विच इज डिपेंडेंट ऑन द आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, इनडायरेक्टली यू कैन से कि ये जो डीएनए है विच इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि डायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये जो डीएनए है ये डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोटीन, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो यहां पे इसलिए लिखा गया द प्रोटीन, या यहां लिखा गया द आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये आरएनए एंड डीएनए विच आर एबल टू म्यूटेट, इनके अंदर म्यूटेट करने की टेंडेंसी होती है बेसिकली, बिकॉज द आरएनए बीइंग अनस्टेबल एंड म्यूटेट रेट इज फास्टर। आरएनए डीएनए दोनों कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, और ये म्यूटेट करने के अलावा बेसिकली आरएनए कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है और इसका फास्टर रेट होता है। इसलिए कोविड की जो इवोल्यूशन है, जो इवॉल्व है, वो फास्टर रेट विद शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन या विद शॉर्ट लाइफ स्पैन। दूसरी चीज की फॉर स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज, मतलब स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द डीएनए आर बीइंग मोर स्टेबल। अगर किसी पर्टिकुलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे डीएनए आर मोर स्टेबल एज कंपैरेटिवली आरएनए। तो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, व्हाइल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करें, तो वहां पे आरएनए इज बेटर, बट फॉर द स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन द डीएनए इज मच बेटर फ्रॉम द आरएनए। सो दिस इज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ आरएनए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो आरएनए होते हैं, ये आरएनए दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक आरएनए और एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। ये जो आरएनए है, वैसे नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स को पता होता है आरएनए होते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, बट वी विल डिस्कस अबाउट द टू डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए। एक वो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं और एक वो जो नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए और इनको बोलते हैं जेनेटिक आरएनए। These genetic RNA which are characteristics of the plant as well as animal virus. ये प्लांट और एनिमल वायरस के अंदर जो आरएनए होंगे उनको जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। These RNA are present as single stranded as well as double stranded. ये जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो वो इसको बोलते हैं टोबैको मोजाइक वायरस। इस टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर, इन्फ्लुएंजा के अंदर, पोलियो वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। While in case of the WTV, that is wound tumor virus, or the Rio virus, where the double stranded RNA is present. So these genetic RNA which may be the single stranded or which may be the double stranded. Next another one, that is a non genetic RNA. ये जो non genetic RNA है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि these are messenger RNA. ये जो आरएनए है, जो बेसिकली अभी मैंने आपको बोला था कि फ्रॉम डीएनए दोज आरएनए इज डेवलप व्हिच इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए व्हिच इज रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारा जो आरएनए बनता है वो क्या बनता है, मोस्टली मैसेंजर आरएनए व्हिच इज ए टेम्पलेट फॉर द ट्रांसलेशन, व्हिच इज टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इनके अलावा कुछ और आरएनए, तो ये तो एक आपके सामने आरएनए का इंट्रोडक्शन था, आरएनए के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी कि ये जो बेसिकली आरएनए है, इस आरएनए में हम लोग आरएनए को अगर आपसे कोई डिस्कस करे तो आप केवल इतना जानते थे कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। बट नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज आरएनए। आरएनए के कोई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम लोगों ने अपने इस प्रमोशनल वीडियोस में आपको एक इन्फॉर्म किया अबाउट द आरएनए। इस तरीके से कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत इजी वे में विद द हेल्प ऑफ द टैबुलेशन, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और कुछ ट्रिक्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इन द लास्ट आई वांट टू से समथिंग अगेन कि सीबीएसई पाठशाला ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए, विच इज कहना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लाइफ में कभी कभी आती है, और आप इस सीबीएसई पाठशाला ऐप को उन पर्टिकुलर बच्चों को भी इन्फॉर्म करिए जो बेसिकली फाइनेंशियली वीक हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू अपनी एजुकेशन को इफेक्ट होने से बचा सकते हैं, अपने बोर्ड में अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज शेयर दिस सीबीएसई पाठशाला ऐप, और जो बायोलॉजी है उस बायोलॉजी को बहुत इजीली वे में हम लोग
आपस में डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स और सब स्पेसिफिक फ्लो चार्ट्स, जिससे आप कई सारे ऐसे टॉपिक जो कई जगह पे कुछ लोग उसको डिस्कस भी नहीं करते, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी में लोग उनको डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो कंसेप्चुअल नहीं है, वो मेमोरी बेस्ड है बेसिकली। ये जो वीडियोस आपने देखा ये मेरा एक डेमो वीडियोस था। अगर इस तरीके के आपको और भी कई सारे बायोलॉजी के टॉपिक को आपको डिस्कस करना हो, पढ़ना हो, तो आपको सीबीएसई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। ये जो सीबीएसई पाठशाला ऐप है विच इज़ लॉन्च्ड ऑन द 15 अगस्त एंड मैक्सिमम लोगों के बीच में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच में, नीडी बच्चों के बीच में आप इसको शेयर करिए और लाइक्स करिए, बिकॉज दिस ऐप इज अवेलेबल ओनली फॉर द ₹1 फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। ये जो सीबीएसई पाठशाला ऐप है जो आपके सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक प्रायोरिटी है अपने बोर्ड के मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए और अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए सक्सेस गेन करने के लिए। सो प्लीज download this app and share maximum in between the students. Thank you so much.